कि आपको कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है म्यूचुअल फंड में तो आपका भी पैसा बने, जैसे बाकी काफ़ी लोगों का बना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पिछले 1-2 साल का रिटर्न देखते हैं, या फिर कोई एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग, को नया फंड आया हो, कोई नया सेक्टोरल फंड आया हो, नया थीमेटिक फंड आया हो, उसमें अपना पैसा डाल देते हैं बिना समझे कि सेक्टोरल फंड क्या होता है, थीमेटिक फंड क्या होता है। अच्छे से डाइवर्सिफाई फंड में नहीं डाल के एनएफओ में डाल देते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि 1-2 साल के बाद में जब वो सेक्टर रोटेशन हो जाता है, सेक्टोरल फंड चलना बंद हो जाता है, फिर सोचते हैं यार मेरा पैसा तो बन नहीं रहा है। तो ये वेल्थ क्रिएशन का सही रास्ता नहीं है। दूसरा तरीका, समय से पहले अपने एसआईपीज़ बंद कर देते हैं। उन्होंने अपना जो गोल तय किया होता है कि ये मेरे लड़के की पढ़ाई के लिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, मुझे 10 साल 15 साल करना ही है, बट फिर भी समय से पहले या तो वो पैसा डर के मारे निकाल लेते हैं या फिर समय से पहले ही वो एसआईपीज़ बंद कर देते हैं। अब मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी और सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, अगर आप बिगिनर हो तो हमेशा उसी स्कीम कैटेगरीज़ को चूज़ कीजिए, उसी पे स्टिक रहिए जो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप। बस इसके आगे हमें नहीं जाना है। और एक थंब रूल हमेशा याद रखिए, हम वही फंड चुनिए जिसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 3000 करोड़ से ज़्यादा का हो। उससे कम वाला फंड हमें नहीं चुनना है। आपको कम AUM वाले फंड से बचना है और हमेशा सही कैटेगरी चुननी है, तो ही वेल्थ क्रिएशन आपका होगा। और वेल्थ क्रिएशन रातों रात 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म में होती है, तो डिसिप्लिन से होती है। हमेशा अपने पैसे को 5 साल 7 साल 10 साल के लिए होल्ड कीजिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। ऐसी टिप्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए, ऐसी गाइडेंस के लिए मुझे फॉलो कीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट मी। अगर आपको म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करनी है तो मेरे प्रोफाइल में जाके वहाँ पे म्यूचुअल फंड का फॉर्म है, उसको सबमिट कीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आप 500 रुपये से ही आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।